अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं केएस एजुकेशंस के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ ब्रीफली। और बताना क्या चाह रही हूँ वो ये है कि नोबल कॉज के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। और वो नोबल कॉज क्या है? बीइंग अ टीचर एंड बीइंग एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ हेजिटेशन की वजह से वो जो है क्वेश्चन नहीं कर पाते थे। और इस वजह से लेसन आगे जाता रहता था और वो स्टूडेंट्स जिस चीज़ को अचीव करने के लिए इंस्टीट्यूट जाते थे वो अचीव नहीं कर पाते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरे पास आए, मुझसे सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का रहम है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत से उन लोगों को जब चीज़ें समझाई तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और जो कुछ मैंने उन्हें पढ़ाया है वो आज भी उनके काम आता है। और वो स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद भी आज भी मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। और जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे पूछते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये बात पता है कि टीचर जो है जैसे ही फ्री होंगी तो वो रिप्लाई कर देंगी। तो ये भी एक बेनिफिट है कि मैं जब जितने स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा है तो उनको ये बेनिफिट मिलता है। एनीवेज, तो ये तो रहा के एस एजुकेशंस के बारे में कि ये मैंने स्टार्ट किया। ये तो मेरा इंस्टीट्यूट जो है होम बेस्ड ट्यूशन वो काफ़ी टाइम से है और बहुत सारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाया है। लेकिन ये है कि चैनल मैंने सोचा कि इसी नाम का मैं एक चैनल क्यों ना स्टार्ट करूँ जहाँ पे मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर कर दूँ। और उन लोगों के लिए जो कि यहाँ भी एटलीस्ट मेरे पास नहीं आ सकते तो वो चैनल के थ्रू उन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। और उन लोगों की प्रॉब्लम जो नहीं समझ पाते इंग्लिश को, तो क्योंकि इंग्लिश के लेक्चर्स इंग्लिश में ही होते हैं तो वो कैसे समझेंगे जिनको बिल्कुल नहीं आती। तो उन लोगों के लिए चैनल बहुत फ़ायदेमंद है। अगर तो आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलना सीखना समझना चाहते हैं बट कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से या हेजिटेशन की वजह से, या तो वो जा नहीं पाते या जाते हैं तो क्वेश्चंस नहीं कर पाते, और वो सीखना चाहते हैं बट सीख नहीं पा रहे, तो उनको ये आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। घर बैठे वो आसान अंदाज में इंग्लिश बोलना सीखना और समझना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला, अगर तो वो मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे जो मैं वीडियोज़ में बता रही हूँ। इतनी सारी लंबी डिटेल देने का मकसद क्या था? वो सारा ये था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये लिस्ट लिखी हुई है। मैंने नोबल कॉज के लिए जैसे आपको बताया कि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था के एस एजुकेशंस। और अल्हम्दुलिल्लाह से अब तक मैंने इसमें ऑलमोस्ट 70 अबव वीडियोस अपलोड कर दी हैं रिगार्डिंग इंग्लिश। और क्योंकि ये इंग्लिश से ही रिलेटेड चैनल है, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो डेडिकेटेडली मैंने अपनी वीडियोस रिगार्डिंग इंग्लिश ही अपलोड की है यहाँ पे। तो आप लोगों को ये बात पता हो कि कौन कौन सी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, यानी कौन कौन से लेसन्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, ताकि अगर आपको इनमें से कुछ सीखना हो या उन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो तो आपको वो फ़ायदा दे सकती हैं। तो मैंने लिस्ट डाउन की थी कि मैंने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं और फिर मैं और क्या पढ़ाऊँगी, तो वो मेरी लिस्ट अलग है। और आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चाहिए कि आप चाहते हैं मैं इस बात पे बात करूँ, ये वीडियो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं कर लूँगी वेरी सून। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं असल वीडियो कि मैंने टॉपिक्स क्या क्या पढ़ा दिए हैं केएस एजुकेशन, यानी इसी चैनल पे जहां आप देख रहे हैं या इस पेज पे आप जो देख रहे हैं मुझे। और अगर तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पेज फॉलो नहीं किया, कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले और आपको मजीद वीडियोस जो है उससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकें, यानी कि फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छा, मैंने स्पोकन स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं मैनर ऑफ स्पीकिंग, इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग। अब ये क्या है ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, बड़ा अच्छा सा स्पोकन स्ट्रक्चर है तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, बस टॉपिक्स में मेंशन कर रही हूँ। अब आपने ये शायद नाम भी ना सुना हो। ये वो स्पोकन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नॉर्मली नहीं कोई बताता, लेकिन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग स्पोकन स्ट्रक्चर, नो वन कैन होल्ड द कैंडल ऑफ का स्पोकन स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है इसी चैनल पे। पर्पस ऑफ माय चैनल मैंने ये भी बताया हुआ, एक वीडियो है स्टार्टिंग में, यहाँ पे से सर्च कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा और ज़्यादा डिटेल में। अच्छा जी, फिर हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है फील लाइक, गोइंग टू, देयर इज नथिंग एल्स, फिर अगेन स्पोकन स्ट्रक्चर आ गया, इफ सो, कांट हेल्प, नीड टू, कंडीशनल्स का लेक्चर दिया हुआ है, व्हाट आर कंडीशनल्स बेसिकली, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंडीशनल्स। और हमारी 4 कंडीशन होती हैं और टोटल क्लॉजेज होते हैं, 2 क्लॉजेज होते हैं सेंटेंस के, वो क्या हैं, और उसमें जो है कंजंक्शन का क्या रोल प्ले होता है। इसके अलावा जो है ज़ीरो कंडीशन होती है, ज़ीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वो डिटेल में मैं इंशाल्लाह उसके लेक्चर्स मुझे बनाने हैं, लेकिन मैंने कंडीशनल्स का जो लेक्चर दिया है उसमें यही बताया कि देयर आर 4 कंडीशनल्स, ज़ीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और वो बहुत ही यूज़फुल है। ये एडवांस इंग्लिश का कोर्स है बेसिकली।
तो ये भी मैं बता चुकी हूँ अपने चैनल पे। अच्छा, लेक्चर ऑफ कॉजेटिव वर्ब, थिंग्स टू अवॉइड इन लर्निंग इंग्लिश, ये एक लेक्चर है, बहुत यूजफुल है, इसे ज़रूर देखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर आपको इनमें से कोई चीज़ समझनी थी तो आप जो टॉपिक मैंने बताया उसको लिखें और सारा खुरम या के एस एजुकेशंस लिख दें आगे। के एस एजुकेशंस लिखें तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह, और वो बहुत फ़ायदेमंद होगी, आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर किया हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने सेपरेटली भी पढ़ाए हुए हैं। फिर है हैज़ टू, हैव टू, और ये भी स्पोकन स्ट्रक्चर है, मॉडल वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब। येट टू, हैपन टू, और 10 डेली यूज वर्ड्स मैंने बताए हुए हैं, एक वीडियो है। फिर प्लानिंग टू। अच्छा, ये जो आप सुन रहे हैं येट टू, हैज टू, हैव टू, यूज टू, प्लानिंग टू, ये मॉडल वर्ब्स में आता है। अब मॉडल वर्ब क्या है उसका भी लेक्चर दिया हुआ है, और सेमी मॉडल वर्ब क्या होते हैं वो भी बताया हुआ है। तो इनमें कुछ तो मॉडल वर्ब्स हैं और कुछ सेमी मॉडल हैं, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं टेंसेस का लेक्चर, टेंसेस का लेक्चर है। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का लेक्चर। इसके बाद है टीचिंग मेथड ऑफ केएस एजुकेशन, कि हम केएस एजुकेशन जो है वो कैसे पढ़ाते हैं। फिर टेंसेस में मैं इंडेफिनिट सीरीज कवर कर चुकी हूँ, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है जी। पर्पस वर्ड बताया हुआ है, एंड ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब बताया हुआ है। फिर हैज़ एंड हैव एज अ पोजेशन वो बताया हुआ है, कि एक तो हैज़ टू हैव टू था, वो सेमी मॉडल वर्ब था, और एक मैंने बताया हुआ है हैज़ एंड हैव पोजेशन वाला। फिर कंटिन्यूअस सीरीज को हमने कवर किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से, और कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, और यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के हैं, बोथ हैव गॉट द सेम मीनिंग। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देन WH क्वेश्चंस का लेक्चर है, WH भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिएगा। मॉडल वर्ब का लेक्चर है, कैन एंड कुड पढ़ाया हुआ है मॉडल वर्ब में। देन है हमारा प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, नाउन, ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिटेल वर्जन है। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर है, और फिर ये हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी चीज़ें आती हैं वो मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर वर्ब के जो पढ़ाया है उसमें वर्ब टू डू और वर्ब टू बी भी पढ़ाया हुआ है। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के साथ वर्ब टू डू, व्हाट आर वर्ब टू डू, व्हाट आर वर्ब टू बी, वो पढ़ाया हुआ है। एंड देन एडवर्ब, फिर एडवर्ब की काइंड्स हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है जी। फिर हाउ मच एंड हाउ मैनी का यूज बताया हुआ है। फिर देयर एंड देयर का डिफरेंस बताया हुआ है, THERE देयर एंड THEIR देयर, कब और कहाँ और कैसे यूज होता है। और इसके अलावा सम और एनी का यूज बताया हुआ है, मैनेज टू स्ट्रक्चर बताया हुआ है, देयर इज एंड देयर आर का यूज बताया हुआ है। कीप ऑन वर्सेस बेंट ऑन का मैंने आपको यूज बताया हुआ है, बेंट ऑन सेपरेटली पढ़ाया हुआ है, कीप ऑन भी सेपरेटली पढ़ाया हुआ है। फिर इनका कंपैरिजन बताया हुआ है। फिर नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का स्पोकन स्ट्रक्चर बताया हुआ है। फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एंड व्हाट्स देयर, ये दोनों एक ही सेंस में यूज होंगे, तो ये पढ़ाया हुआ है। dying to, as if, about to, not to speak of, different ways of asking names, different ways of asking conditions, and different ways of replying to your condition, and different ways of replying to your names। ये चीज़ें मैंने अब तक पढ़ाई हुई हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। डिटेल में इसलिए बताया कि आपको पता हो कि मैंने केएस एजुकेशन में अब तक क्या पढ़ाया है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। टैग क्वेश्चंस, causative verb, conditionals, use of get, different use of get, और गेट का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेरेंट्स पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, फाइनेट एंड इनफाइनेट वर्ब पढ़ाने वाली हूँ आपको, और इसके अलावा जो है बहुत सारी और चीज़ें हैं, इन्फिनेटिव पढ़ाने वाली हूँ आपको। बहुत बहुत चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला। इस चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें, अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें, और आपसे कोई भी वीडियो, कोई लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।